एक बार आपका फिर से वेलकम है स्मार्ट माइंड ट्रेडर में। जैसा कि अभी तक मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं आपके लिए, पूरा एक प्राइस एक्शन सीरीज बनाया है। आज बिल्कुल यूनिक स्ट्रैटेजी लेके आ गया हूँ जिसको मैं डेफिनेटली प्रॉमिस कर सकता हूँ आपको कि पूरे इंटरनेट पे ऐसा स्ट्रैटेजी आपको नहीं मिलने वाला है। पूरे इंटरनेट पे ऐसा स्ट्रैटेजी आप कितना भी ढूंढ लो, आपको ऐसा स्ट्रैटेजी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो आप बोलोगे ऐसा कौन सा यूनिक। देखो, ये मैं बहुत टाइम से खुद मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा था तो मुझे ये स्ट्रैटेजी मिला और मैंने इस पर बहुत सारे ट्रेड किए। देन मुझे लगा कि अब आपको भी ये स्ट्रैटेजी बता देना चाहिए। देखो, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, बस पूरा का पूरा रूल फॉलो करना पड़ेगा आपको। पूरा का पूरा रूल फॉलो करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल 100% विनिंग ट्रेड मिलने वाला है। उसके बाद आपको क्या मिलने वाला है? 100% विनिंग ट्रेड। इसका अप ट्रेंड का स्ट्रैटेजी तो मैं बता चुका हूँ पहले, लेकिन ये डाउन का जो है, जो 100% वर्क करता है, वो मैं आपको आज बताने आया हूँ। तो बस आपको कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। और रूल्स क्या है? सबसे पहला देखो, अब मैं स्ट्रैटेजी स्टार्ट करता हूँ और आपको बता देता हूँ कि क्या है वो स्ट्रैटेजी। तो मैं आपको अलग अलग पेयर में भी दिखाऊंगा और इस पेयर में भी दिखा दूंगा। देखो, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है लेकिन बहुत यूनिक स्ट्रैटेजी है। और वंस अगेन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे इंटरनेट पे आपको ये स्ट्रैटेजी कहीं नहीं मिलने वाला है। तो प्लीज़ बहुत ही रिलैक्स होकर फॉलो करना इसको। और ये स्ट्रैटेजी का 100% विनिंग रेट है, 100% विनिंग रेट है। बट आपको पूरा फुलफिल होना पड़ेगा, पूरा कंडीशन क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं देखता हूँ किसी में वो सेटअप बन रहा है क्या, जो मेरा ट्रेडिंग सेटअप है। ओके, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ओके, आपको देखना है कि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए। अब डाउन ट्रेंड क्या होता है? यहाँ सर मैं एक ट्रेंड लाइन ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ले लेता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने क्लोज किया और मुझे ट्रेंड कैसा मार्केट का डाउन दिखना चाहिए, मुझे मार्केट का ट्रेंड। अब बोलोगे कि डाउन ट्रेंड क्या होता है? सर मैं आपको बता रहा हूँ डाउन ट्रेंड क्या होता है। आपको प्रॉपर इस तरीके का डाउन ट्रेंड दिखना चाहिए। और डाउन ट्रेंड दिखने के बाद आपको क्या फॉलो करना है कि एक कैंडल बनना चाहिए और उसके बाद एक दूसरी कैंडल होना चाहिए, उसके बाद एक दूसरी कैंडल बनना चाहिए जिसके ऊपर विक्स नहीं होना चाहिए। जिसके ऊपर विक्स मतलब क्या? देखो, ये इस पार्ट को विक्स बोलते हैं और इस पार्ट को विक्स बोलते हैं। इसके ऊपर कोई विक्स नहीं होना चाहिए। जैसे ही आपने देखा डाउन ट्रेंड में बिना विक्स वाली कैंडल, ऊपर विक्स नहीं होना चाहिए, ऊपर का पॉइंट बिल्कुल टकला होना चाहिए जिसपे बिल्कुल विक्स नहीं होगा। अब जब विक्स नहीं होगा तो आप समझ जाओगे कि उसके बाद शॉर्ट शॉर्ट। अब इसका मीनिंग क्या होता है, पहले वो समझ लो। इसका मीनिंग ये होता है कि यहां पर कोई बायर एंटर हुआ ही नहीं है। इस कैंडल में कोई बायर एंटर नहीं हुआ है। और इस कैंडल में अगर बायर एंटर नहीं हुआ है तो डेफिनेटली इसके बाद वाले कैंडल में भी बायर एंटर होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल भी बायर एंटर नहीं होंगे। और एक शॉर्ट शॉर्ट क्या बनेगा? आपका ट्रेड विनिंग ट्रेड मिलेगा। एक शॉर्ट शॉर्ट आपको विनिंग ट्रेड मिलेगा। मैं आपको अलग अलग पेयर्स में ये दिखा सकता हूँ। ठीक है, आपको अलग अलग पेयर्स में दिखा सकता हूँ कि आपको कैसे देखना है और कैसे फॉलो करना है। पहले आपको एक डाउन ट्रेंड ढूंढना है। मैं आपको किसी और पेयर में दिखा देता हूँ यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा होगा। ओके, डेफिनेटली देखो, यहाँ पर ऑलरेडी जस्ट अभी हमारा स्ट्रेटेजी फॉलो हुआ और अभी का अभी अगर हम ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पर एक विनिंग ट्रेड निकाल सकते थे। जैसा कि यहाँ पर सबसे पहला रूल क्या है? मुझे एक एंगल ढूंढना है, एक ट्रेंड लाइन ढूंढना है। मैंने ये यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ढूंढ लिया। ट्रेंड डाउन है मेरे हिसाब से। जैसे आप भी समझ सकते हो कि डाउन ट्रेंड क्या होता है। यानी जब आप स्टेयर को नीचे उतर रहे हो तो उस ट्रेंड को हम क्या बोलते हैं? डाउन ट्रेंड बोलते हैं। आप स्टेयर से नीचे उतर रहे हो तो उस ट्रेंड को हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं। तो देखो, ये पूरा स्लोप में है यानी डाउन है, डाउन ट्रेंड है। उसके बाद आपको क्या करना था? आपको डाउन ट्रेंड में कोई एक ऐसी कैंडल ढूंढना था जिसके ऊपर विक्स नहीं है। अगर ऊपर विक्स नहीं है तो इसका मतलब इसमें कौन एंटर नहीं हुआ? बायर एंटर नहीं हुए। अब डेफिनेटली आपको नीचे का एक ट्रेड डाल देना था। नीचे का आपने एक ट्रेड डाल दिया और उसके बाद आपको विनिंग ट्रेड मिल गया। आप बोलोगे सर ये वाले पे नहीं किया, इसके बाद नहीं। मैंने आपको बोला था कि उसके पहले का भी कैंडल क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? रेड होना चाहिए। और ये कैंडल आपका मेन कैंडल है जिसमें विक्स नहीं है। और ये आपका विनिंग कैंडल है जहां पर आपको ट्रेड डालना था, जहां पर आपको ट्रेड डालना था। तो इसी तरीके से बहुत सारे यूनिक स्ट्रेटेजीज है जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया है पूरे चार्ट को देखकर। और इसी तरीके के बहुत सारे कंटेंट मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और देखो, एक बार तो आप इसको फॉलो करो और आप इसके फ़ैन हो जाओगे स्ट्रैटेजी के, क्योंकि अभी तक ऐसा स्ट्रैटेजी पूरे इंटरनेट पे नहीं है। देखो, मैं आपको बता रहा था ना, डाउन ट्रेंड है, इसके बाद भी इस पे विक्स नहीं है, उसके बाद का कैंडल विन। अब जितने अभी देखोगे ना, हर पेयर में काम करेगा। इवन ये बहुत सारी जगह काम करता है। एक बार आपने स्ट्रैटेजी सीख लिया,
आपको डाउन के लिए प्रॉपर एक स्टेटमेंट, क्या बोलते हैं, प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी मिल जाएगा जहां पर आप प्रॉपर ट्रेड कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर मैं आपके लिए एक और यूनिक और तगड़ा कंटेंट लेकर आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और एक विनिंग ट्रेड के लिए आप अच्छा स्ट्रेटेजी सीखते रहो। ठीक है।